सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों 2016 का ये बुकलेट है। इसी तरह की बुकलेट आपके एग्ज़ाम की आती है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें। और जिस स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया है उसके आउट ऑफ 80 में से 80 मार्क्स आए हैं, यानी 80 में से फुल मार्क्स आए हैं, 100% मार्क्स। और 18 फरवरी 2016 को ये पेपर हुआ था। इसमें हम क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ साथ में आंसर्स भी देखेंगे। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स अपलोड कर दिए हैं, ज़रूर आप उनको देखें ध्यान से। उनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी प्लेलिस्ट नहीं मिलती या डिस्क्रिप्शन में आपको कोई भी दिक्कत है, वीडियो के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 30 क्वेश्चन है और 80 नंबर का ये पेपर है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। पहला खंड सेक्शन ए की बात करें तो इसमें LCM फाइंड आउट करना था 96 और 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 96 का कर दिया है और 404 का कर दिया है, जिसको लसपा बोलते हैं आप, लघुत्तम समापवर्त्य। और 96 के जो फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर हो गई 1 2 3 4 5, है ना। और इसकी हो गई 2 की पावर 2 और इंटू 1। तो इसको आंसर में ऐसे लिखना था आपको, यहाँ पे आगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये बहुपद है, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोस बताने थे। नंबर ऑफ़ ज़ीरो इसमें 2 होंगे, क्योंकि ये एक्स लाइन को केवल यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह कट कर रही है। तो नंबर्स ऑफ़ ज़ीरो जब भी निकालते हैं वो एक्स लाइन को, जहाँ पे भी कोई कर्व काटे, जितनी बार काटे केवल एक्स लाइन को, वही उसके नंबर ऑफ़ ज़ीरो होते हैं, शून्यांकों की संख्या होती है। इसके बाद आ जाइए, तीसरा क्वेश्चन है जो आपका, इसमें समीकरण द्विघात है या नहीं है, इसको आपको चेक करना है। तो सबसे पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके जब आप लास्ट में जाएंगे तो देखेंगे कि ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आता है तो देखिए स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, एक्स की घात होनी चाहिए। अगर एक्स की घात नहीं है तो ये क्या नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया है और बताया गया है कि ये नहीं है। उसके बाद में मान निकालना था आपको कोस 48 माइनस साइन 42 का। तो यहाँ पे कोस 48 माइनस साइन 42 का मान लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप कोस 48 को, कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो इसको सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे पांचवा क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 1/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो आपका 1/3 है, पहला जो पद होता है फर्स्ट टर्म होती है, और कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, बस वही आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो इन्होंने सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, तो 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस यानी डी आ गया। छठा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। यहाँ पे समानुपाती आंसर आएगा, तभी वो क्या हो गए, समरूप होंगे। ठीक है, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डेंट साइड्स आर समानुपाती, है ना। अब सातवां क्वेश्चन है, यहाँ पे डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कि आपको एंगल टी की वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की टी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 90 होता है। जब भी आप देखते हैं कि कोई भी त्रिज्या है यानी रेडियस है किसी सर्कल का, वो जब भी टेंजेंट खींचेंगे तो उस पर 90 डिग्री बनाती है, सिंपल है। तो पी भी 90 और क्यू भी 90 और ओ दे रखा है, तो 90 ये हो गया और 110 ये हो गया। इन दोनों को जोड़ करके और 360 में से माइनस कर देंगे तो आंसर आपका 70 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दे रखा है। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, है ना। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट जो होता है ना आपका, वो होता है आपकी। और उसके बाद में आ जाइए 9th क्वेश्चन में, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। 4 से बड़ी, एक पासे में 6 संख्या ही होती हैं, और 4 से बड़ी कौन सी होती है, 5 और 6। तो आपको दो ही संख्या जो मिल सकती है, टोटल संख्याएं 6 हैं, तो 2/6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2/6 हो जाएगा, तो इसको काट लेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन है, आराम से देख लें, मैं केवल समझा रहा हूँ आपको। वर्ग अंतराल एवं संचयी वारंवारता के बीच में खींची गई रेखा को क्या कहते हैं। तो ये अभी पहला ही क्वेश्चन आता है आपका, त्वरण, त्वरण कहते हैं। ठीक है,
किस प्रकार का तोरण है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तोरण बोलें या फिर ओगिव बोलें, ओगिव भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अच्छा, अब चलिए आगे देखते हैं। 11 क्वेश्चन सेक्शन बी में हैं, 11 से 15 दो मार्क्स के हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके बहुपद पी एक्स और जी एक्स के भाग देने पर शेषफल निकालना है, ठीक है। तो ये आपको पी एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, इनको भाग देना है और भाग निकालने के बाद भागफल और शेषफल लिखना है। तो भागफल आपका ये आ जाएगा और शेषफल आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भागफल और शेषफल लिखा हुआ है, आराम से देख लें आप। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पर आपको बस ये पता होना चाहिए कि tan 45 क्या होता है, कोस 35 क्या होता है और साइन 60 क्या होता है। इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको इसकी टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी चाहें, जब मर्जी चाहें, जहाँ पे भी चाहें वहाँ पर उस टेबल को बना सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ईजी मेथड है और मैं उसको आपको बता दूँगा। तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है दोस्तों। तो आंसर आ जाएगा 2। आप मुझे कमेंट कर दिया करें ताकि मैं भूल जाऊँ बनाना वीडियो, तो मैं आपको बना दूँ, क्योंकि मैं बिज़ी बहुत रहता हूँ, तो थोड़ा शेड्यूल मेरा बिज़ी रहता है, इसलिए दिक्कत होती है। इसके बाद आइए 13वें क्वेश्चन में, वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6, 5 और -3, 4 से समदुरुस्त है, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ऐसी बिंदु निकालनी है जो इन पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो हमें इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, ये वाला होता है जो आपके सामने, ठीक है, यानी ए पी और ए बी बराबर हों, तो हमें वो पॉइंट निकालना है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। देखिए एक बात मैं बता देता हूँ, आपकी जो बुकलेट आएगी इसमें गलती करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप फिर उसको सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जगह नहीं होती है। 14वां क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, और उनके क्षेत्रफल 64 और 121 सेंटीमीटर हैं, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। बी सी 11.2 है, तो ई एफ निकालना है आपको। तो इसका पहले तो आप लिख लें कि क्या क्या दिया हुआ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और एक फार्मूला हमेशा होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल और अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इक्वल होता है पहली का साइड का स्क्वायर अपॉन दूसरी का साइड का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमेशा। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ट्रायंगल बना रखा है और इनके क्वेश्चंस के हिसाब से पुट कर दिए वैल्यू, तो आपके पास आंसर आ गया 15.4 सेंटीमीटर साइड की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी थी। 15वां क्वेश्चन है, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, इस समूह में से एक यच्छाकृत बल्ब निकाला जाता है, तो बताओ बल्ब खराब होगा या सही होगा। तो इसमें देखिए 20 बल्ब हैं और 4 बल्ब खराब हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है आंसर, या फिर आपको 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से लाल बादशाह और लाल पान होने की प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। तो ख़राब बल्बों की संख्या 4 है, टोटल बल्ब 20 हैं, तो 4/20 हो जाएगा, यानी कि आपको पता ही है इसकी क्या होती है, पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 20, तो 4/20 1/5 इसका सही आंसर है। दूसरा आंसर है, निकाला गया बल्ब ख़राब नहीं होने की जो प्रायिकता क्या होती है, पी नोट की जो बात होते हैं वो हमेशा यही फार्मूला होता है, ये ध्यान रखें, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो 1 - पी जो आपने निकाला है उसको 1 में से घटा देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सेक्शन सी 16 से 25 3-3 नंबर के हैं। 16 क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, या फिर आपको बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वालों का जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो सबका सेम होता है, बिल्कुल सेम लिखना पड़ता है, बस ये संख्याएं उसकी जगह चेंज कर देते हैं। जैसे लाइन लिखेंगे, अगर वहाँ पर √3 होता तो √3 लिख देते हैं, तो बस यही होता है। तो ये देखिए, जैसे ये माना, ये यहाँ पे लिख देते हैं √3, अगर क्वेश्चन चेंज होता है तो माना √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 को क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, फिर √3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर √3 को इसके बराबर कर देंगे, फिर √3 ऐसे लिख देंगे। हर जगह पे क्वेश्चन जो भी है, अगर 5 + √3 होता है तो सब जगह 5 + √3 कर देते हैं, 7 + √3 होता है तो √3 कर देते हैं। इस तरह से हर जगह पे यही आंसर रहेगा सेम, बस केवल संख्या चेंज कर देनी है, ठीक है दोस्तों। ये सबसे अच्छा ट्रिक होता है। तो यहाँ पर आपको
ये सारे सारे ऐसे लिखने थे, और जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन में आता है वहाँ वहाँ आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा उसको लिख देनी है, और फिर बाद में बता देना है कि हमने हमने जो माना था वो गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है और ये एक अपरिमेय संख्या है। हमेशा यही लिखना पड़ता है। 17 क्वेश्चन ने हल करना है, ये 2 समीकरण दिए हुए हैं, इनको हल करना है। तो इसमें आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हम मान लेते हैं इस फॉर्म में, क्योंकि आपका एक को मान लिया p, एक को मान लिया q, 1/x को मान लीजिए p, 1/y को मान लीजिए q। तो आपको लिखने में आसान होगा, और लिखने के बाद आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद में वापस q की जगह 1/y रख देना और p की जगह 1/x रख देना, तो आपके आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए ग्राफिकल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना था। तो हमें इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, दोनों समीकरण में अपनी मर्ज़ी से x की और y की वैल्यू डालनी। x की वैल्यू रखेंगे तो कुछ y की वैल्यू आएगी, और y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। चाहे आप किसी की एक की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इनकी एक टेबल बना लें ऐसा, और टेबल बनाने के बाद ग्राफ बनाएं, ग्राफ में पॉइंट्स लगाएं और उसको सॉल्व कर दें। देखिए इन टेबल्स के हिसाब से ग्राफ जो बना हुआ है वो ये रहा। तो ये जो पॉइंट है और ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे इसने बना रखा है पूरा। ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, इस पे सारे पॉइंट दे रखे हैं, आप आराम से देख लें। ठीक है, जो जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो सारी यहाँ पे लिख दी हैं लाइन से। आपने तो ग्राफ सॉल्व किया होगा, आपको ईजी लगेगा। 19वां क्वेश्चन है, उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका दूसरा और तीसरे पद कम से कम 14 और 18 हैं। ठीक है, तो एपी का दूसरा पद दे रखा है और आपको उसके बाद में तीसरा पद दे रखा है 18। ठीक है, A2 और A3 दे रखा है, तो A2 और A2 में से A3 माइनस कर देंगे तो D आ जाएगा। ठीक है, और समीकरण बना करके आप A निकालना चाहें तो उसके बाद में देखिए D आ जाएगा। D आ चुका है। अब इन्होंने इतना लंबा खींचा है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। D निकालने के लिए 18 में से 14 को माइनस कर देना था। अब मैंने कहा था कि हमेशा बड़ी वाली में से छोटे वाले, पहले जस्ट पीछे वाले में से पहले वाले को माइनस कर देते हैं। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फॉर्मूला आपको इसका याद होना चाहिए। अब आपका ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें आपको सिद्ध करना है। तो कोई भी आप जब सिद्ध करते हैं तो LHS लेंगे या RHS लेंगे, और उसके बाद आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो फॉर्मूला की वीडियो मैं बना दूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक के, मैं आपको ज़रूर, जो मैंने बताया तभी कुछ देर पहले, कि मैं टेबल ही बता दूंगा और इन फॉर्मूला को याद करने का एक ट्रिक भी बता दूंगा। हमेशा याद रहेंगे, नहीं भी याद रहें तो आप उस टेबल को बनाओगे तो ये याद हो जाएंगे। बहुत ईजी, मतलब मेरे पास एक मेथड है, उसके हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। जगह नहीं होने की वजह से इन्होंने यहीं पे किया है। तो ध्यान रखें, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो जगह को ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है आपका, A B क्रमशः ये और ये पॉइंट हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, और AP आपको दे रखा है, तो P रेखाखंड पे AP की स्थिति बतानी है। तो इन्होंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, आप देख लें आराम से। इसमें वही M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2 और y वाला दोनों फार्मूला लगेंगे, और उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमें हमेशा याद रखना होता है। ये फार्मूले अगर याद नहीं है तो कभी कुछ आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 22वां क्वेश्चन है, बिंदुओं दिस और दिस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक त्रिभुज बनाइए, उसके पॉइंट्स लिख दीजिए। ठीक है, त्रिभुज, फिर इसके एक फार्मूला होता है 1/2 x1 वाला, फिर x2 वाला और x3 वाला। ठीक है, ये वाला होता है फार्मूला। अब इसकी जगह सभी x1 और x2 और x3 की जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको हम रख देंगे, और रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किसी संख्या को ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, और किसी संख्या से ज़ीरो को डिवाइड करते हैं तो क्यों वो होता है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मुझे याद ज़रूर दिलाएं, कमेंट ज़रूर करें। 23वां क्वेश्चन है आपका, आधार 8 सेंटीमीटर वाले ऊंचाई 4 सेंटीमीटर समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करना है, ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी, तो इसको आपको करने के लिए या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लें, अथवा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को खींच करके उसके स्पर्श रेखा खींचिए, और 60 डिग्री वाला, ये इजी क्वेश्चन है। तो ये वाला यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। एक सर्कल खींचा गया है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके एक सर्कल खींच दिया। ठीक है, अब इसके बाद में इन्होंने एंगल दे रखा है जो
20 तो 120 इन्होंने खींच दिया। 120 पे एक 90 डिग्री मैंने बताया स्पर्श रेखाओं पे हमेशा 90 डिग्री बनता है। 90 डिग्री जब आप खींचेंगे तो ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। ये 90 है, ये 120 है, ये 90 है, तीनों को 360 में से माइनस करेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह का ये सॉल्यूशन होने वाला था। ठीक है, तो इस अब यहाँ पे हो चुका है। अब आगे आ जाइए। 24वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो किसी वृत्त पे अगर हम इस तरह के टेंजेंट खींचेंगे और उनको मिलाएंगे तो ये समचतुर्भुज होगा। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ये थ्योरम है आपकी, तो थ्योरम आपको भी याद होने चाहिए। सारे थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सभी थ्योरम को करने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपके टीचर उनको बता देते हैं आपको, तो बहुत ही आसान मेथड है। अगर नहीं बताया है तो उन थ्योरम्स की वीडियो भी बनाऊंगा। अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ, जैसे ही फ्री होता हूँ आपको ये वीडियो बना करके दे दूँगा। 25वां क्वेश्चन है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि ये कार की स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ यहाँ है, ये चीज़ है, तो यहाँ घूम करके 10 मिनट में कहाँ आ जाएगी या कितने चक्कर लगा देगी, तो वो आपको बताना है। ये वृत्त पहिए का व्यास है। ठीक है, उसकी फिर त्रिज्या निकाल लेंगे। वृत्ताकार पहिए की परिधि, क्योंकि कोई पहिया घूमेगा तो बाहर बाहर ही घूमेगा, तो बाहरी हिस्सा उसको परिधि कहती है, सरकमफ्रेंस कह लें। ठीक है, और कार की चाल दे रखी है। कार द्वारा आपको पता है दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो चाल इंटू समय होता है ना। डिस्टेंस इक्वल्स टू आपकी क्या होती है, टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम इंटू स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसको पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगी। इतने राउंड वो लगा देगा। इसकी यूनिट नहीं है क्योंकि ये राउंड है। अब इसके बाद डी क्वेश्चन है, 26 से लेकर 30 तक सारे 6 अंक के हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। इस द्विघात समीकरण का जो है सूत्रों के मूल ज्ञात करने हैं। या फिर एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आकार का है, उसकी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। ये यहाँ पे ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। जो इस समीकरण की बात कर रहे हैं, इसको सॉल्व किया गया है। तो इसको यहाँ सॉल्व करने के बाद में देखिए पूरा सोल्यूशन कर दिया गया है। यहाँ वाला ये वाला श्रीधराचार्य वाला जो है क्वेश्चन सूत्र लगता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये वाला फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस स्टूडेंट ने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया, ध्यान रखना है आपको। 27वां क्वेश्चन है आपका, नदी के पुल पर बने एक बिंदु नदी के सम्मुख किनारों पर अनुकोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पुल के किनारे 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई आपको बतानी है। ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, अथवा में भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है। आप कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसने ये वाला 30 डिग्री और 45 डिग्री वाला सॉल्व कर रखा है। नदी की चौड़ाई वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसमें tan थीटा की वैल्यूज़, tan थीटा आपको निकालनी है। तो यहाँ पे 45 दे रखा है, क्योंकि ये वाला जब ये होगा तो इसका अल्टरनेट एंगल ये वाला 45 होगा। ये अगर वो है और ये रेखा क्या है आपकी, दोनों समांतर है यानी कि पैरेलल है। पैरेलल लाइन को जब ट्रांसवर्स कोई लाइन काटती है तो उसके अल्टरनेट एंगल्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। 28वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, आप इसको ज़रूर तैयार करें। तो आपको ये त्रिभुज बनाने हैं और उसके बाद में रचना करनी है, प्रमाण लिखना है। ये भी थ्योरम है आपकी, तो थ्योरम आप ज़रूर ढंग से करा करें, आपको बहुत आसान होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया और लास्ट में प्रूव कर दिया गया। ठीक है, अब आ जाइए 29 क्वेश्चन पे। एक गिलास है, इस गिलास का जो है यहाँ पे वो दे रखे हैं डायमेंशंस। ये 14 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसकी, ये हाइट है। ठीक है, और ऊपर वाला जो बड़ा हिस्सा है उसकी 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और छोटे वाले की 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। ठीक है, व्यास है, त्रिज्या नहीं व्यास है, डायामीटर दे रखा है, त्रिज्या इनका हाफ हो जाएगा। और इसको फिर सॉल्व करना है, फॉर्मूला हमारे को लगाना है। ठीक है, 1/3 पाई h r²
r1² प्लस r2² प्लस r1 इंटू r2। ये फॉर्मूला होता है शंकु के छिन्नक गिलास की धारिता जो निकालने का। तो आपको इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम आ जाएगा आपका 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, 3 संख्याओं का गुणा होता है वॉल्यूम। एरिया होता है 2 संख्याओं का गुणा, इसलिए स्क्वायर आता है। लास्ट क्वेश्चन है तीसवां। ये क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्यूशन ये रहा। आप 2017 का जो क्वेश्चन पेपर मैंने डाला है उसको देखेंगे तो इसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया गया है, ये बारंबारता लिख दी है उसकी, और फिर इसके बाद में टेबल बनाने के बाद में यहाँ पर सारे के सारे वर्ग अंतराल लिख दिया, L निकाल लिया, F1 निकाल लिया, F0 निकाल लिया, F2 निकाल लिया, H निकाल लिया। ठीक है, 20 से अधिक है तो 20 से अधिक वाला कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये वाला आपका आ गया। तो ये 125 से 145 वाला है, 125 से 145 वाला। ठीक है, इसके बाद में ये फॉर्मूला बहुलक का जो होता है आपका वो सिंपल सा है, बस इसमें केवल आपको वैल्यूज़ आनी चाहिए, वो वैल्यूज़ को रखनी है और लास्ट में आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी पेजेस आपके ये जो हैं रफ़ वर्क के लिए दिए जाते हैं, ऐसा चिंता मत करिए कि रफ़ वर्क के लिए पेजेस नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप ये वीडियो देख चुके हैं, आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को अभी भूल गए होंगे तो आप ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देख करके आपकी पूरी हेल्प हो पाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।